स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समजातीय श्रेणी क्या होती है, समजातीय श्रेणी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। समजातीय श्रेणी से आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, पूछा जा सकता है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। नेक्स्ट, समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे, समजातीय श्रेणी एवं इसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी से आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। जिनका क्या होता है, जो सामान्य सूत्र है, जिनका सामान्य सूत्र और इनका जो क्रियात्मक समूह है। सामान्य सूत्र की बात करें, चलिए हमने सामान्य सूत्र के रूप में क्या ले लिया, एल्केन ले लिया। आप लोगों को एल्केन का फॉर्मूला पता ही होगा। एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है। समझिए, इसमें हमने n=1 रख के क्या प्राप्त कर लिया, हमने CH4 प्राप्त कर लिया। हमने इसमें n=1 रखा, हमने 1 रखा तो हमारे पास C1 हो गया। और इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, 2 जोड़ दिए 4, हमारे पास CH4 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला सदस्य प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n=2 रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग n=2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C2। क्या हो जाएगा, C2। और n= इसमें हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4, 2 6, हमें जो हमारा अगला सदस्य है वो मिल गया C2H6। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने इसी में n= क्या रख दिया, n= हमने 3 रखा। जैसे ही हमने n=3 रखा तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6 + 2 8 मिल गया। इसी तरीके से हमने n=4 लिया। हमने क्या लिया, n=4 लिया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 2 10, यहाँ पे हमें C4H10 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, इनका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। और इनके अगर हम लोग क्रियात्मक समूह की बात करें तो एल्केन है। क्या है, एल्केन है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमें एक श्रेणी मिल रही है। देखिए, CH4, C2H6, C3H8, C4H10। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी एक समजातीय श्रेणी है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। समझिए, हमने कुछ इस तरीके से दूसरी श्रेणी प्राप्त की। समझिए, हमने क्रियात्मक समूह के रूप में हमने क्या लिया, एल्कोहल लिया। क्रियात्मक समूह हमने क्या लिया, समझिए हमने एल्कोहल ले लिया। क्या लिया, एल्कोहल लिया। अब देखिए, हमने CH3OH लिखा। आगे देखिए, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे C2H5OH लिखा। आगे देखिए, हमने यहाँ पे C3H7OH लिखा। फिर देखिए, हमने यहाँ पे C4H9OH लिखा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास CH3OH हो गया, जिसे हम लोग मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल हमारे पास हो गया। आप लोग समझ रहे हो। अब इसका अगर हम लोग सामान्य सूत्र लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका हमारा सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र देखिए, यहाँ पे कार्बन हमारे पास 1 है तो हाइड्रोजन 3 है।
यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। देखिए CnH2n+1 N2 में OH। तो इनका जो सामान्य सूत्र देखिए क्या है, इनका सामान्य सूत्र यही हो गया। और अगर हम लोग क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। इनका जो सामान्य सूत्र यही हो गया। इसमें हम लोग n = 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे और हमें इनके सदस्य मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके की ये जो श्रेणी बनी, ये हमारी श्रेणी कौन सी है, समजातीय श्रेणी। क्या है, समजातीय श्रेणी। तो चलिए स्टूडेंट्स, समजातीय श्रेणी क्या होती है आप लोग इसको समझ गए हैं। ऐसा कार्बनिक यौगिकों का समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। यहाँ पे देखिए इनका सामान्य सूत्र कैसा है, एक जैसा है। इसमें देखिए सामान्य सूत्र एवं जो क्रियात्मक समूह है वो भी कैसा है, एक जैसा है। तो यहाँ पे ये जो श्रेणी हमें मिली ये हमारी कैसी श्रेणी है, सजातीय श्रेणी। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी के लक्षण, समजातीय श्रेणी के लक्षण क्या है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। हमारी जो समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के कौन कौन से लक्षण हैं। तो देखिए जो समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्यों को एक सामान्य, देखिए एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए ए जो हमारी समजातीय श्रेणी है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ए जो हमारी समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को, क्या, प्रत्येक सदस्य को एक सामान्य सूत्र द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और वो सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। ठीक स्टूडेंट, इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग इस समजातीय श्रेणी को देखिए। ये जो समजातीय श्रेणी है इसका सामान्य सूत्र हमारा क्या है, CnH2n+OH। तो अगर हमारे पास कोई भी समजातीय श्रेणी है, उस समजातीय श्रेणी को हम लोग एक सामान्य, जो समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य हैं उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा लिखा जा सकता है। ठीक स्टूडेंट, तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके अगले लक्षण को देखते हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है, एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तो उसमें हमने बात करी थी, तो उसमें हमारा क्या था, एल्केन था। पहले वाला जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें एल्केन था। और जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, एल्कोहल है, OH समूह है। ठीक, अब आगे देखिए अगला लक्षण क्या है, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। चलिए हम लोग अंतर को भी देख लेते हैं। CH2 का अंतर होता है। अब आप लोग इसको लीजिए और इसको लीजिए, CH4 और C2H6 में देखिए क्या CH2 का अंतर है। देखिए यहाँ पे 2 C2 है, यहाँ पे 2 C है, यानी कि 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटाएंगे, कितना कार्बन बचेगा, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 2। देखिए CH2 का अंतर आ गया। आगे देखिए, अब अगर हम लोग इस वाले और इस वाले सदस्य के बीच अंतर को देखना चाहें तो कितना हो जाएगा अंतर, देखिए आप लोग अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 1 हो जाएगा, घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे, और 8 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन बचेगा ना, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है, CH2। तो CH2 का अंतर इसमें भी है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें भी CH2 का अंतर है। इसी तरीके से आप लोग इसमें भी दे सकते हो। यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग इसमें भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, CH3OH, और अगर हम लोग देखें C2H5OH में, तो देखते हैं क्या इसमें CH2 का अंतर है। तो यहाँ से देखिए
C2 यहाँ पे है, यहाँ पे C है, तो कितना C बचेगा? एक। यहाँ पे H5 है और यहाँ पे देखिए H5 है, यहाँ पे H3 है, तो CH2, यहाँ पर भी CH2 का अंतर है। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? चलिए, अब अगर हम लोग इसके और इसके बीच अंतर देखेंगे तब भी CH2 होगा, इसके और इसके बीच अंतर देखें तब भी CH2 होगा, और इसको अगर और आगे बढ़ाएं तो इसके जो क्रमागत सदस्य हैं उनके बीच का अंतर कितना होगा? CH2 ही होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 यूनिट का अंतर होता है। कितना यूनिट का अंतर होता है? 14 यूनिट का। अब वही जो CH2 का अंतर आ रहा था, अगर हम लोग कार्बन के परमाणु भार की बात करें तो कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12, और हाइड्रोजन का परमाणु भार ले लें 2, तो 12 2 क्या हो जाएगा? 14 यूनिट। यही 14 यूनिट का अंतर होता है CH2 का अंतर, या फिर हम कह सकते हैं कि 14 यूनिट का अंतर होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? चेक कर लीजिए। चलिए हम लोग किसी एक को लेकर के चेक कर लेते हैं। हमने CH3OH लिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और हमने C2H5OH लिया। ये हमारी समजातीय श्रेणी है। इनके बीच का अंतर हम लोग चेक कर लेते हैं, अणुभार का अंतर चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ से OH यहाँ पे भी है, वो OH यहाँ पे भी है, उसको छोड़ दीजिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। कार्बन का अणुभार कितना होगा? 12। परमाणु भार कितना होगा? 12। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखिए कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का? 3 दूनी 6। और यहाँ पे देखिए इसका कितना हो जाएगा? 24, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। इसके हम लोग 2 क्रमागत सदस्य लेते हैं और देखते हैं कि क्या इनके बीच में 14 यूनिट का अंतर है या नहीं। तो CH3OH हो गया पहला सदस्य। दूसरा हम लिखते हैं C2H5OH। इनके बीच हम लोग अंतर चेक कर लेते हैं। देखिए OH यहाँ पे है, OH यहाँ पर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका अगर हम लोग अणुभार लिखें तो कितना हो जाएगा? 12। हाइड्रोजन का लिखेंगे तो 3, 12 3 कितना हो गया? 15। चलिए हम लोग इसका लिखते हैं। कार्बन का लिखेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन 5 है तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना हो जाएगा? 5। तो 24 5 कितना हो गया? 29। अब 29 में से आप 15 घटा दीजिए। 29 में से हमने 15 घटाया, कितना आ गया? 14। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 यूनिट का अंतर होता है। 14 का अंतर होता है, आप ऐसा भी कह सकते हो। आगे देखिए, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में समजातीय श्रेणी क्या है इसको समझा, और किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है हमने इसको भी सीखा। हमने इस चीज़ को भी देखा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।